बीते दिनों 5 अक्टूबर को घूरपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले कांटी गांव में घटी घटना का सफल अनावरण प्रयागराज पुलिस के द्वारा कर दिया गया है। नमस्कार दोस्तों, दर्शक न्यूज़ 24 में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। बताते चले कि बीते दिनों 5 अक्टूबर को घूरपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले कांटी गाँव में घटी घटना का सफल अनावरण प्रयागराज पुलिस के द्वारा कर दिया गया है। 5 अक्टूबर की बात है, जब घूरपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले छोटी काटी गांव की रहने वाली एक 15 वर्षीय लड़की जिसका नाम सरिता होता है, वो सुबह लगभग 5:30 बजे के करीब अपने घर से शौच के लिए जाती है। काफ़ी देर तक उसका दूर दूर तक कोई अता पता नहीं चल रहा था और उधर जो उसके परिजन होते हैं वो अपनी उस 15 वर्षीय बेटी सरिता को तलाशने में लगे रहते हैं। काफ़ी मशक्क़त के बाद दिन में ही लगभग 8:30 बजे के करीब घर से महज 200 मीटर की दूरी पर उस 15 वर्षीय लड़की सरिता का मृत अवस्था में शव मिलता है। जैसे यह घटना सामने आती है उसके बाद पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल जाती है। फिर तत्काल पुलिस को सूचना दी जाती है। तत्कालिक सूचना मिलते ही मौका वारदात पर स्थानीय पुलिस, फील्ड यूनिट, डॉग स्क्वाड, फॉरेंसिक टीम वहां पर पहुंच जाती है और तमाम साक्ष्य संकलन करने लगती है। दोस्तों बता दें कि डॉग स्क्वाड के द्वारा गांव में भ्रमण कराकर इस घटना में संलिप्त आरोपियों की खोजबीन की जा रही थी, तो वहीं पर पूरा गांव एकत्रित होकर इस घटना को रोषपूर्वक देख रहा था कि आखिरकार इतनी बड़ी घटना घट जा रही है। और इससे पहले भी साल 2019 में उसी परिवार में एक घटना घटित होती है जिसमें न्याय नहीं मिला था, जिसको लेकर जो पीड़ित परिवार था वो काफ़ी ज़्यादा आक्रोश में था। पीड़ित परिवार के आक्रोश को देखते हुए प्रयागराज पुलिस विभाग के उच्च अधिकारियों द्वारा पीड़ित परिवार को आश्वासन दिया जाता है कि बहुत जल्द इस पूरे घटनाक्रम का सफल अनावरण किया जाएगा। आखिरकार अब सरिता मर्डर केस में पूरे घटनाक्रम का प्रयागराज पुलिस के द्वारा सफल अनावरण किया गया है। दोस्तों बताते चले कि इस घटनाक्रम को अंजाम देने वाला आरोपी कोई बाहरी नहीं बल्कि स्वयं उस 15 वर्षीय लड़की के माँ बाप थे। गिरफ्तारी के बाद मृतक लड़की के पिता के द्वारा बताया जाता है कि दरअसल जो हमारी 15 वर्षीय बेटी सरिता थी उसका गांव में ही कई लड़कों के साथ अफेयर था, जिसको लेकर कई बार हमने उसको समझाया, मना किया कि मान जाओ, ये सब कुछ ना करो, लेकिन वो मान नहीं रही थी। जिसके चलते बीते दिनों 5 अक्टूबर को एक सुनियोजित प्लान के तहत जो मृतक 15 वर्षीय लड़की सरिता है उसके माँ बाप पहले उसको देते हैं, वो गहरी नींद में सोती है। उसके बाद सुबह शौच के लिए उसकी माँ उसको जगाती है कि बेटी जल्दी से उठो, धान काटने चलना है और फ्रेश होकर आओ, खाना दाना बनाओ। वो लड़की उठती है और उठकर जो है वो शौच के लिए खेतों पर चली जाती है। आगे जो है उस मृतक लड़की का पिता बताता है कि जब वो माँ अपनी बेटी सरिता को जब शौच के लिए भेज देती है तब उसके पीछे पीछे हम और हमारी पत्नी दोनों जाते हैं। घर से महज 100 मीटर की दूरी पर पहले उसको बाउंड्री के उस पार वो लेकर जाते हैं और वहीं पर गर्दन पर उसका जो है कत्ल कर देते हैं। दोस्तों आए दिन समाज में इस तरह की तमाम घटनाएं देखने को मिल रही है जिसमें परिजनों की संलिप्तता पाई जाती है। अब यहाँ पर सोचने की बात यह है कि क्या जो सरिता मृतक लड़की सरिता के परिजन है उन्होंने सही किया या फिर गलत, या फिर सरिता जो कर रही थी वो सही था या फिर गलत। क्योंकि अगर देखा जाए तो उस बेटी का अफेयर था, तो कहीं ना कहीं जो सरिता के परिजन थे उनको एक बार समझाना चाहिए था, बताना चाहिए था। नहीं मान रही थी तो इतनी बड़ी घटना को अंजाम देना नहीं चाहिए था। फिलहाल दोस्तों ऐसी घटनाओं को आप लोगों को दिखाने का मकसद किसी को हताहत करना या फिर परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना है कि समाज में घट रही ऐसी घटनाओं से आप लोग सीख ले, सबक ले, ताकि आप लोगों से इस तरह की कोई गलती ना हो। मिलते हैं फिर से किसी नई खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।